हेलो फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आईपीसी की सीरीज़ की, जिसमें अब तक हमने चैप्टर 13 तक कवर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 14 के बारे में। चैप्टर 14 जो बताता है वो हमको बताता है लोक स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जो कवर करता है हमारे सेक्शंस 268 से लेकर 294A तक। ठीक है, 268 से लेकर 294A तक ये सेक्शंस कवर कर रहा है। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 268 की। सेक्शन 268 क्या बोल रहा है हमको? लोक न्यूसेंस के बारे में। लोक न्यूसेंस क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो लोक न्यूसेंस का दोषी होता है अगर वो क्या करता है, कोई ऐसा लोप करता है। लोप का मतलब क्या हो गया? लोप का वही मतलब है जो कि हम चैप्टर 2 के अंतर्गत कार्य और लोप के संबंध में पढ़ के आए थे। चैप्टर 2 यानी कि हमारा साधारण स्पष्टीकरण था, उसमें हमको 33 कार्य और लोप के अंतर्गत बताया गया था। तो उसमें आया था कि क्या होता है, किसी ऐसे लोप का दोषी है जिससे लोग को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हैं। जो कोई लोग हैं आसपास में रहते हैं या किसी संपत्ति पर कोई आधिपत्य रखते हैं कि भाई इस चीज़ का, जैसे कोई कुआं है या कोई जलाशय है, वहाँ का कोई क्या होता है, पानी यूज़ करना है तो उनका अधिकार है ना कि भाई यहाँ पे पास में कुआं है तो उसका पानी यूज़ कर सकते हैं, वो बात होती है। तो क्या करता है, कोई सामान्य क्षति, संकट या शोभ कारित हो कि जिससे क्या होता है कि उन लोगों को, जो पास पास के लोग रहते हैं, उनको कोई सामान्य रूप से कोई क्षति कारित हो जाए, कोई शोभ कारित हो, कोई संकट कारित हो जाए। और क्या होता है, वो जो व्यक्ति होंगे वो अपने लोक अधिकार का आसानी से उपयोग नहीं कर सकेंगे और उनके जो उपयोग करने में कोई क्षति डालता है, बाधा डालता है, कोई संकट डालता है, तो वो क्या करता है, लोक न्यूसेंस करता है। अब क्या बोल रहा है ये वाला बात, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर माफ़ी योग्य नहीं हो जाएगा कि मतलब उसको लोक न्यूसेंस के अपराध से ये नहीं माना जाएगा कि भाई उसने लोक न्यूसेंस का अपराध नहीं किया, कि वो बोल दे कि भाई क्या होगा कि भाई ना भविष्य में उसको क्या होगा, इससे सुविधा होगी, उसकी भलाई होएगी, इस चक्कर में मैंने ये क्या किया है, ये काम किया है। मान लो कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जो क्या है, रेजिडेंशियल एरिया में, ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे कई मकान बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मकान बने हुए हैं, ये फैक्ट्री यहाँ पे बनी हुई है। अब इस फैक्ट्री से क्या होता है, जहरीला धुआं बाहर निकलता है। जहरीला धुआं बाहर निकल रहा है, इससे ये जो आसपास घर बने हुए हैं ना, इनमें रहने वाले लोगों को क्या होता है, क्षतिकारित होती है कि भाई उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। अब ये फैक्ट्री का जो मालिक है ये क्या बोलता है कि भाई क्या होगा कि भविष्य में क्या होगा, आपको इससे लाभ मिलेगा इस फैक्ट्री से। अरे भाई भविष्य में लाभ मिलेगा, लेकिन आज तो हमको हानि हो रही है, इस जहरीले धुआं से हमारे को यहाँ पे रहने में परेशानी हो रही है, सांस ही नहीं ली जा रही, रह ही नहीं पा रहे, तो इसलिए इस चीज़ का लाभ नहीं ले सकता कि भाई उसको भविष्य में इस फैक्ट्री से लाभ होगा। ठीक है, अब आता है लोक न्यूसेंस और व्यक्तिगत न्यूसेंस में क्या अंतर होता है, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस में अंतर क्या होता है आखिर। तो बात करते हैं सबसे पहले लोक न्यूसेंस और व्यक्तिगत न्यूसेंस में अंतर की। तो लोक न्यूसेंस क्या होता है, जो कोई व्यक्ति होता है उसके सार्वजनिक अधिकारों, सुरक्षा एवं सुविधा के विरुद्ध अपराध होता है, जबकि जो व्यक्तिगत न्यूसेंस होता है किसी व्यक्ति विशेष के प्राधिकारों के अतिक्रमण का अपराध होता है। ठीक है, और लोक न्यूसेंस की दशा में क्या होता है, व्यक्तिगत तौर पर वाद हेतु उत्पन्न नहीं कर सकते, व्यक्तिगत तौर पर जाके वाद दायर नहीं कर सकते। जबकि क्या होता है, किसी व्यक्ति का अगर प्राइवेट न्यूसेंस हुआ हो, किसी को प्राइवेट रूप से क्षति हुई हो, तो वो क्या कर सकता है, जिस व्यक्ति को क्षति कारित होगी वो क्या कर सकता है, ऐसे क्षति कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। वाद संस्थित करके क्या करेगा, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। भाई इसको क्षति हुई है, वो क्षतिग्रस्त व्यक्ति बन चुका है, तो उसको क्या होगा, क्षति कारित करने वाले के व्यक्ति के विरुद्ध वो क्या कर सकता है, अपनी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। क्या पब्लिक न्यूसेंस में ऐसा किया जा सकता है? पब्लिक न्यूसेंस में ऐसा नहीं किया जा सकता, किसी तरीके की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जा सकती। पर्सनली क्या हो सकता है कि जो भी किया जाएगा वो सार्वजनिक रूप से किया जाएगा, सभी के हित में ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा, पर्सनली नहीं किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं 269 के बारे में। जो सबसे पहला सेक्शन था 268, उसने हमको एक जनरल बात बताई थी, ठीक है, कि आखिर लोक न्यूसेंस होता क्या है। अब जो आगे के सेक्शंस आएंगे वो हमको बताएंगे कि भाई कौन से तरीके का काम किया गया है और उससे किस तरीके का दंड दिया जाएगा, मतलब किस तरीके से लोक न्यूसेंस कारित किया गया है, और अगर वो लोक न्यूसेंस कारित किया गया है तो उससे कितना दंड उसको, जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा उसको उससे दंडित किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे सेक्शन 269 की। सेक्शन 269 और 270 इनको विशेष रूप से हमको साथ में पढ़ना चाहिए। 269 क्या बोल रहा है
कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव है। आपने अभी देखा था थोड़े दिन पहले कोरोना फैला था, उसमें कई व्यक्ति क्या कर रहे थे, उनको कहा गया कि भाई आपको क्वारंटाइन रहना है, आपको घर के अंदर रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना, किसी चीज़ों को टच नहीं करना है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उपेक्षा से बाहर निकल गए, कई चीज़ों को टच कर दिया, जिससे वो क्या हुआ, वो जो रोग था, संक्रमण वाला रोग था, वो रोग क्या हो गया, अन्य व्यक्तियों में फैल गया, जिससे कि भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उसने क्या किया, उपेक्षा से ये काम किया। तो जिस व्यक्ति ने ऐसे उपेक्षा से अगर काम किया होगा तो उसको कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये बात बोल रहा है। फिर जब 270 कह रहा है परिद्वेषपूर्ण जानबूझकर कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग और संक्रमण फैलना संभव हो। परिद्वेषपूर्ण क्या होता है, मतलब परिद्वेष है, उसके अंदर बदले की भावना है। बदले की भावना से अगर जानबूझकर कार्य किया गया जिससे कि जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलना। कोरोना का उदाहरण ले लीजिए कि किसी ने क्या हुआ, किसी अन्य व्यक्ति से बदला लेने के आशय से कि भाई उसको तो कोरोना हो गया, पर सामने किसी अन्य व्यक्ति से बदला लेने के आशय से जानबूझकर उसको टच कर देता है, उसके खाने पीने की चीज़ों के हाथ लगा देता है ना, या कोई भी अन्य काम कर देता है जिससे कि वो संक्रमण फैल जाता है। तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे सिंपल पनिशमेंट बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीवियस हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पे पनिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जनरल पनिशमेंट दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के पनिशमेंट दे दिया। अब आते हैं 271 के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, एक मिनट रुकिए, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। क्या बोल रहा है, करंटीन के नियम की अवज्ञा। क्या होता है करंटीन, क्या होता है कि एक स्थिति होती है, कौन सी स्थिति, कि जो कोई जलयान के करंटीन की अवस्था में रखे जाने या करंटीन की स्थिति वाले जलयानों के नियमों की अवज्ञा करेगा। क्या होता है, जब तक जलयान यूज़ किए जाते हैं तब तक तो ठीक है, पर क्या होता है जब जलयानों को यूज़ नहीं किया जाता तो उनको एक डोरे से, रस्से से बांध के क्या होता है, एक स्थिति में रखा जाता है जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे नहीं जा सकते, दाएं नहीं जा सकते, बाएं नहीं जा सकते। तो वो होती है करंटीन की स्थिति, मतलब उनमें कोई मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, उनको मूवमेंट दे देता है, करंटीन की स्थिति में क्या करता है, हटा देता है, और जलयान के जो नियम होते हैं उनकी अवज्ञा कर देता है, उनको फॉलो नहीं करता, बल्कि उनका विरोध कर देता है, उनको फॉलो नहीं करता, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी 6 मास तक की, और जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बात हो गई हमारी। इन दोनों सेक्शंस को हमने साथ पढ़ा था, यानी 269 270 को साथ में पढ़ा। अब 271 एक न्यूट्रल सेक्शन आ गया। अब आता है 272 आता है विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। विक्रय के लिए आश्रित मतलब बेचने के लिए है वो खाद्य या पेय पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य, पेय पदार्थ यानी पीने योग्य पदार्थ है। उनमें क्या किया, अपमिश्रण। अपमिश्रण मतलब मिलावट की गई। खाने पीने के प्रभाव में जिनको बेचने के लिए रखा गया है मिलावट कर दी गई है, तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आपने देखा होगा कई बार जो हलवाई वगैरह होते हैं वो मिठाइयों में मिलावट कर देते हैं, कोई तेल वगैरह होते हैं, ऑयल वगैरह होते हैं जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं, उनमें मिलावट आने लग गई है। तो ये जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना, उनमें अगर कोई मिलावट करता है तो उसके दंड की बात यहाँ पे कर रहा है। अब आगे बढ़ते 273 की तरफ। 273 भी हमको खाने पीने की बात कर रहा है कि भाई जो खाने अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय, मतलब ऐसा मिश्रण है कोई जो खाने पीने योग्य नहीं है, उसका अगर कोई विक्रय कर देगा तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं जो 272, ये 272 और 273 इनको हम साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो 3 सेक्शन आते हैं 274, 275 और 276, क्या इनको तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, इनको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। तीनों किसकी बात कर रहे हैं? औषधियों की बात कर रहे हैं, दवाइयों की बात कर रहे हैं। 274 क्या बोल रहा है? औषधियों का अपमिश्रण। अपमिश्रण मतलब हो गई मिलावट। अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, इसका मतलब हो गया जो मिलावटी दवाइयाँ हो गई और उनको कोई क्या करेगा, विक्रय करेगा, बेचेगा, या फिर क्या करेगा, औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर, मतलब औषधि का क्या काम है, जो काम है उस औषधि का उसके रूप में उसको उपयोग में नहीं लिया जा रहा, बल्कि किसी अन्य तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है, उसका अन्य तरीके से उपयोग करने के लिए बेचा जा रहा है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास की जो 6 मास तक का हो सकेगा, जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा। ये बात हो गई दवाइयों के संबंध में, औषधियों के संबंध में। अब बात करते हैं आगे के 2 सेक्शंस की। आगे के जो 2 सेक्शन है वो है जल और वायु। 277 बात करता है जल की और 278 बात करता है वायु की।
यहाँ पे क्या हो रहा है, जलाशय का जल कलुषित हो रहा है। लोक जल स्रोत है, ऐसा जल स्रोत है, ऐसा जलाशय है जो लोग यानी कि पब्लिक के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसके जल को अगर कलुषित किया जाता है, प्रदूषित किया जाता है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास की, जो कि हो सकेगा 3 मास तक का, और जुर्माना जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा। ये बात हो गई जल के बारे में। अब आते हैं वायु के बारे में। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। ठीक है, वायु है, हम क्या करते हैं, वायु से सांस लेते हैं, ठीक है, अंदर ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ हम करते हैं, जनरल बात है ये। क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल को अगर प्रदूषित कर देगा, या जैसे मैं आप उस फैक्ट्री का ही उदाहरण ले लीजिए कि वो फैक्ट्री चल रही है, उसमें से जहरीली हवा निकल रही है, जो कि आसपास में रहने वाले लोगों के लिए क्या कर रही है, सही नहीं है, सांस में जाके अटक रही है, लोग सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो जुर्माना जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा। बात हो गई 277 और 278 की। इसने बात की जल की, इसने बात की वायु की। अब आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है लोक मार्ग का उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। ठीक है, और यहाँ पे भी उतावलेपन से चलाने की बात कर रहा है, पर यहाँ पे तो वो चला रहा है वाहन, यानी कि सड़क पे वाहन चलाने की बात कर रहा है। यहाँ पे ये जलयान में जो जलयान होता है ना, उसको उतावलेपन से चलाने की बात कर रहा है जल में। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बाइक वगैरह, क्या होता है, पास में से तेज़ भगा के लेके जाते हैं, उससे क्या होता है, उनका खुद का एक्सीडेंट होता है, नहीं होता, लेकिन क्या होता है, कोई और व्यक्ति है, उसका क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया या गिर गया, है ना, इस तरीके की अगर कोई हरकत हो गई कि जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई क्षतिकारित हो गई, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि हो सकेगी 6 मास तक की, जुर्माना 1000। अच्छा, यहाँ पे ये हाँकना वर्ड क्यों लिखा हुआ है? पहले क्या होता था, बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, है ना, ऊँट गाड़ी, तो उनको क्या होता है, उनको क्या रश ड्राइविंग की जाती है, उनको क्या तेज़ चलाया जा सकता है? तेज़ नहीं चलाया जा सकता, लेकिन उन बैलों को तेज़ हाँकते हैं, घोड़ों को तेज़ हाँका जाता है, जिससे वो क्या होता है, तेज़ चले, वो वाली बात कर रहा है। हाँकने का मतलब ये हो गया, उनको मतलब कहते हैं ना, रस्सी से, आपने देखा होगा कई बार तांगा चलता है तो उसके वो रस्सी से बांध के फिर उसको करता है, मतलब ऐसे मारता है जिससे वो तेज़ चले, वो वाली बात बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं 281 की तरफ। 281 क्या बोल रहा है, भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। भ्रामक प्रकाश चिन्ह, बोए का प्रदर्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार साइन बोर्ड्स बने हुए रहते हैं, जहाँ पे लिखा होता है इधर चलो, ये रास्ता इधर को जा रहा है, ये रास्ता इधर के जा रहा है। लेकिन कई क्या होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगती है कि भाई कुछ ना कुछ छेड़खानी की जाए इस चीज़ के साथ, तो वो क्या करते हैं, इस वाले निशान को तो बदलते हैं इस वाले निशान में, इस एरो को इसमें और इस एरो को इसमें बदल देते हैं। ठीक है, ये बदल दिया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा कर दिया, मतलब इनका चिन्ह बदल दिए। तो इस तरीके का कोई अगर हरकत करेगा तो उसको दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं 282 की। क्या बोल रहा है 282 बोल रहा है अक्षेम कर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहरण किया जाएगा तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो कि होगा 1000 रुपये तक का। ठीक है, अब बात करते हैं 283 की। 283 बोल रहा है लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा डालना, तो 200 रुपये तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है 283 से 289 तक। क्या इन सेक्शन को एक साथ पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, इन सेक्शंस को एक साथ पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए इनको एक साथ? क्योंकि इनके जो दंड हैं वो एक समान हैं, कोई अंतर नहीं है। इन सबको एक ही दंड, मतलब ये सारे जो अपराध किए जाएंगे उनके लिए एक ही दंड मिलेगा, 6 मास तक का कारावास, जुर्माना जो कि होगा 1000 रुपये तक का। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में क्या बता रहा है ये। 284 बोल रहा है विषैले पदार्थ, यानी कि जहरीले पदार्थ होते हैं। जहरीले पदार्थ के संबंध में कोई उपेक्षापूर्ण आचरण करेगा, जहरीले पदार्थ के संबंध में अगर कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण आचरण करेगा तो वो दंडित किया जाएगा 6 मास तक के कारावास और जुर्माने से। ठीक है, 6 मास तक का कारावास और जुर्माना, इम्प्रीजमेंट लिख लीजिए यहाँ पे। फिर आगे 285 कह रहा है अग्नि के बारे में बात कर रहा है। अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में अगर कोई अपेक्षापूर्ण आचरण करेगा तो भी कितना दंड होगा, 6 मास तक का कारावास और जुर्माना। फिर आता है 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में। भाई कोई व्यक्ति जानता है कि विस्फोटक पदार्थ है, इससे आगे इस तरीके की कोई दुर्घटना हो सकती है,
विस्फोट वगैरह हो सकता है। उसके संबंध में अगर कोई, आपने पटाखे वगैरह के बारे में कई बार सुना होगा, पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई या कोई दुकान में आग लग गई, अरे भाई तुम्हें पता है यहाँ विस्फोटक पदार्थ रखा है, तो क्या आपको वहाँ सिगरेट पीनी चाहिए? क्या वहाँ बीड़ी पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, कोई माचिस वगैरह लगानी चाहिए वहाँ पे? नहीं। इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे आग लग जाए, विस्फोट हो जाए, वो बात कर रहा है। फिर कह रहा है 287 मशीनों के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। मशीनों के संबंध में कैसे उपेक्षापूर्ण आचरण? भाई एक समय होता है कि मशीन काम करती है, ठीक है। अब उसने क्या किया, किसी व्यक्ति ने उस मशीन को बंद करने का टाइम था, तब तक बंद ही नहीं किया, उसके संबंध में हो गया, उससे क्या हो गया, कोई हानिकारक हो गई, कोई क्षतिकारक हो गई, पर उससे क्या हुआ, उपेक्षापूर्ण आचरण के फलस्वरूप किया ना, तो उसको 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब 288 बोलता है कि किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। आपने कई बार देखा होगा, कई बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जर्जर अवस्था में होती है कि कभी भी गिर जाएगी, उनके लिए नोटिस मिल चुका कि भाई अब इसको तुम सही करवाओ या फिर इसको पूरा गिरा दो, नहीं तो क्या होगा कि अपने आप गिर गई तो क्या करेगी, आसपास के लोगों को नुकसान कारित कर देगी। लेकिन नोटिस देने के बाद भी, समझाने के बाद भी, जिस व्यक्ति का वो था, बिल्डिंग थी, वो नहीं समझा, उसने ना कोई मरम्मत करवाई, ना उसको पूरे तरीके से, यानी कि उसको पूरा वो करा दिया, पूरा गिरा दिया हो कि भाई दोबारा बने करे, कुछ भी नहीं किया ऐसा। एक दिन क्या हुआ, आंधी आई या बारिश आई या कुछ भी हुआ, फिर वो क्या हुआ, वो गिर गई, वो बिल्डिंग गिर गई, उससे क्या हुआ, आसपास जो रहने वाले लोग थे उनको क्षति पहुंची। तो ये उसको उपेक्षापूर्ण आचरण हो गया ना भाई, उसको तो मना ही किया गया था ना कि भाई तुम उसको सही वही कराओ, लेकिन उसने नहीं करा, तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। अब बात आती है 289 की। 289 कहता है जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, उसका बहुत प्यारा कुत्ता है, ठीक है, ये ए नाम का व्यक्ति है, इसका ये एक डॉगी है। डॉगी पे विचार मत कीजिएगा, लीफ बन गई है, कोई ना, इसको छोड़ो आप। ये ए नाम का है व्यक्ति, इसका है ये डॉगी, ये डॉगी है, डॉगी लग नहीं रहा लेकिन कोई बात नहीं, ये इसका डॉगी है, कैमरा लग रहा है ये एक मिनट रुकिए, डॉगी को हटाओ यहाँ से, 1 मिनट रुको, डॉगी को हटाएंगे, डॉगी नहीं बन रहा हमसे, ये 1 मिनट रुकिए आप लोग, डॉगी नहीं बन रहा, ऐसे उदाहरण से समझिए, ठीक है। जो जीव जंतु के संबंध में ये है कि भाई ए नाम का व्यक्ति है, उसका एक डॉगी है, डॉगी को क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कह दिया भाई ये कुत्ता तो पागल हो गया, आप इसको या तो क्या कीजिए, कोई हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए, कोई जंगल वंगल में छोड़ आइए। लेकिन ए को अपने कुत्ते से प्यार, उसने उसको छोड़ा नहीं, घर के अंदर रख रखा। अब क्या हो गया, एक दिन उसने क्या हुआ, उस कुत्ते को खुला, वैसे वो उसको बांध के रखता था, लेकिन एक दिन उसने उसको खुला छोड़ दिया। अब वो कुत्ता निकला बाहर घर के, अब घर से बाहर निकल कर गया और उसने 2-4 लोगों को काट लिया, तो उसका उपेक्षापूर्ण आचरण हो गया। भाई डॉक्टर ने तो कह ही दिया था आपका कुत्ता पागल हो गया, इसको छोड़ के आ जाओ जंगल में, लेकिन वो नहीं गया, तो क्या हो गया, उसके उपेक्षापूर्ण आचरण के फलस्वरूप उस कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया, तो उसको दंडित किया जाएगा 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से, ठीक है। अब इन सेक्शंस के बाद आता है एक लास्ट प्रोविज़न, इसका इस चैप्टर का लास्ट प्रोविज़न नहीं है, ये जो उपेक्षापूर्ण आचरण चल रहे थे ना, इनका लास्ट सेक्शन है। क्या बोल रहा है कि अन्यथा उपबंधित मामलों में नोक न्यूसेंस के लिए दंड, कि भाई जो यहाँ पे दे दिए गए हैं उनको तो ठीक है, उनको तो उनके अकॉर्डिंग दंडित कर दिया जाएगा, पर मान लो कि जो कुछ यहाँ पे दंडित नहीं है, यहाँ पे नहीं समझाया गया हमको, तो उनको कैसे समझेंगे हम, उनको कैसे डील करेंगे, तो उनको डील करेंगे 290 के अकॉर्डिंग, कि भाई जुर्माना जो कि 200 रुपये तक का हो सकेगा उससे दंडित किया जाएगा। चलिए बढ़े आगे। अब बात करेंगे हम 291 के बारे में। 291 कहता है कि न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के बाद उसका चालू रहना। भाई आदेश मिल चुका है, कोर्ट का नोटिस मिल चुका है, या कुछ भी इस तरीके से आपको लोक सेवक के द्वारा आदेशित कर दिया गया है कि भाई ये जो न्यूसेंस कर रहे हो आप, इसको आप बंद कर दो, पर आपने क्या किया, नहीं मानी बात और उसको कंटिन्यू चालू रखा, तो आपको दंडित कर दिया जाएगा 6 मास तक के कारावास और जुर्माने से, ठीक है। तो ये तो हो गई बात न्यूसेंस के बारे में। अब आगे जो बात करेंगे वो हम करेंगे ऑब्सीन बुक्स के बारे में, यानी अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय के बारे में। कौन सा सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन बोल रहा है हमारा 292 बोल रहा है अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि। क्या होती है अश्लील पुस्तकें, कि क्या होता है कि कोई ऐसी पुस्तक है, पुस्तिका, कागज, लेख, रंग चित्र है, ठीक है,
उसका क्या होता है कि वो मतलब क्या होती है, रुचिकर नहीं है, मतलब एक जनरल बुक नहीं है, गलत तरीके की है, उसमें गलत तरीके से कुछ चीज़ों को प्रदर्शित कर रखा है, उसके बारे में बोल रहा है। ये हो गई अश्लील पुस्तकें। तो जो कोई क्या करेगा, किसी अश्लील पुस्तक का क्या करेगा, किराए पे देगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, कोई लोक प्रदर्शन करेगा, या उसको रचेगा, उत्पादित करेगा, या क्या करेगा, उसको आयात निर्यात करेगा उसका, या उसके कारोबार करेगा, या क्या करेगा, उसका विज्ञापन करेगा, या उसके इस तरीके का कारोबार वगैरह करने के संबंध में प्रस्तावना करेगा, कोई स्वीकृति करेगा, मतलब क्या करेगा कि स्वीकार कर लेगा कि हाँ मैं इस तरीके का काम कर लूँगा, तो क्या होगा, वो अपराध हो जाएगा। ठीक है। पर बोल रहा है इसका एक अपवाद है 292 का, कि बोल रहा है कि इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा, मतलब इन जो नीचे निम्न चीज़ें रखी ना उस पर इस धारा का मतलब क्या होगा, प्रभाव नहीं होगा। मतलब वैसे तो अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय को माना गया है अपराध, परंतु क्या होगा, अगर जो नीचे दिए गए पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग हो गया तो इसको अपराध नहीं माना जाएगा। कि कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र या रूपण या आकृति है जो किस संबंध में है, लोकहित में है ना, या फिर क्या है जो सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई है, या ऐसा कोई रूपण है जो क्या है, प्राचीन संस्मारकों से संबंधित है, जो यहाँ पे एक्ट दे रखा है ना, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, उसके अकॉर्डिंग। या फिर है जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई मंदिरों में मूर्तियाँ बनी हुई रहती है, कुछ चित्र बने हुए रहते हैं, कोई रथ वगैरह बने रहते हैं, उन पर आकृतियाँ वगैरह उत्कीर्ण होती है, मतलब होती है ना भाई, उभर के निखरती है, उस चीज़ को बोल रहे हैं। कोई रंग चित्रित होता है तो उनको अगर अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो इसके अपवादों में कवर हो रहा होगा। परंतु क्या किया गया, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय अगर प्रथम बार किया गया, प्रथम दोष सिद्धि हो गई उसकी, मतलब एक बार अपराध कर दिया, तो उसको दंडित किया जाएगा 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से। परंतु फिर भी उसको समझ में नहीं आया और फिर उसने उसी तरीके का काम कर लिया, ठीक है, कि भाई द्वितीय दोष सिद्धि कर दी तो किसी भांति के कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो कि होगा 5,000 रुपये तक का। यहाँ पे 2 वर्ष तक का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना, यहाँ पे हो गया 5 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ के चलेंगे हम सेक्शन 293 की तरफ। 293 कहता है तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना। कौन होता है तरुण व्यक्ति? तरुण व्यक्ति होता है यंग पर्सन। यंग पर्सन कौन होता है? ऐसे तो हर कोई मानता है हम यंग है। अरे भाई कौन है यंग? यंग है वो व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है। किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आईपीसी के अकॉर्डिंग। आईपीसी का जो सेक्शन है 293 उसके अकॉर्डिंग है 20 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होगा वो यंग पर्सन होगा, तरुण व्यक्ति होगा। अगर उसको अश्लील वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, कौन सी अश्लील वस्तुएं? जो कि हम अभी पढ़ के आए थे 292 के अंदर, उनका अगर कोई भी क्या करेगा, बेचेगा, मतलब विक्रय करेगा, भाड़े पर देगा, उसके लिए उसको प्रस्तावित करेगा, उसके काम के लिए क्या करेगा, कोई प्रस्ताव करेगा, कोई विज्ञापन देगा, ठीक है, इस तरीके का कोई जो काम करेगा, अगर पहली दोष सिद्धि करेगी है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो कि होगा 2,000 रुपये तक का से दंडित किया जाएगा। पर सेम काम उसने दोबारा कर दिया, भाई समझ में ही नहीं आया मुझे तो क्या होगा? दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि होगी 7 वर्ष तक की और जुर्माना जो कि 5,000 रुपये तक का होगा। जरूरी नहीं है सेम यंग पर्सन को, कोई किसी दूसरे यंग पर्सन को भी बेच सकता है, ठीक है ना, तो वो वाली बात कर रहा है। अब आ गया 294 बोल रहा है अश्लील कार्य और गाने। अश्लील कार्य और गाने क्या मतलब निकला इस बात का? ऑब्सिन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। कई बार आपने देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो खुद ही अश्लील होते हैं, इस तरीके की अश्लील हरकतें करते हैं। क्या करते हैं, कोई लड़कियां जा रही हैं, कोई महिलाएं जा रही हैं, उनको देख के कोई गाने गाते हैं, कोई किसी तरीके का एक्ट कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे क्या होता है, जो महिला जा रही है या जो स्त्री जा रही है, लड़की जा रही है, कोई भी जा रही है, उसको क्या होता है, शोभकारित होता है। और वो किस स्थान पर करता है? प्राइवेट स्थान पर नहीं, लोक स्थान पर करता है, पब्लिक प्लेस पर इस तरीके का करता है जिससे उस महिला को शोभकारित होता है, मतलब शर्म वरम आ जाती है कि देखो किस तरीके की हरकत कर रहा है अश्लील आदमी, ये वाली बात बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इस तरीके का काम करेगा तो 3 मास तक का कारावास और जुर्माना जो कि होगा युक्ति युक्त, मतलब जो न्यायालय निर्धारित होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। 3 मास तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस संबंध में एक केस भी है जफर अहमद खान का। जफर अहमद खान बनाम राज्य 1963 का एक केस है। एक रिक्शे वाला होता है, रिक्शे में 2 लड़कियों को बिठाता है, लड़कियां होती है युवा लड़कियों को देख के कमेंटबाजी करता है, लड़कियां क्या होती हैं, लड़कियों को अपमानजनक फील होता है उस तरीके के कमेंट सुन के,
तो क्या होता है, वो लड़कियां क्या होती है, दूसरों के मस्तिष्क मतलब लोग भी उनको अलग तरीके से देखने लग जाते हैं उसके कमेंटबाजी करने के चक्कर में, ठीक है। तो उसको रिक्शे वाले को दंडित किया जाएगा 3 मास तक का कारावास और जुर्माने से। कहाँ का केस है, इलाहाबाद का केस है। चलिए बढ़ते हैं, जो ये चैप्टर है इसका लास्ट सेक्शन आता है 294A। इसके पहले एक केस और है केपी मोहम्मद बनाम केरल राज्य का, आप बाद में देखना चाहें तो देख लीजिएगा। किसके संबंध में है, अश्लील कार्य और गाने के संबंध में, ये ठीक है ना। फिर आता है 294A। 294A बोल रहा है लॉटरी कार्यालय रखना, ठीक है, कीपिंग लॉटरी ऑफिस। क्या मतलब है इस बात का कि जो कोई ऐसी कोई लॉटरी रखेगा जो ना तो राज्य लॉटरी हो ना राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत हो। ऐसी लॉटरी है जो ऐसी लॉटरी का ऑफिस है जो ना तो राज्य सरकार ने चलाया है ना राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत है, और जो लॉटरी में डाक टिकट लॉट संख्या या आकृति संबंधी प्रकाशन करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो कि 6 मास तक का हो सकेगा, जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकेगा। जुर्माना कितना होगा यहाँ पे, 1000 रुपये तक का होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे चैप्टर 14 की। चैप्टर 14 किससे रिलेटेड है, लोक न्यूसेंस नाम दे दीजिए आप। अगर आपको कीवर्ड इतना बड़ा नाम अगर आपको याद नहीं रहता तो आप याद रख लीजिए कि भाई लोक न्यूसेंस के संबंध में है चैप्टर 14। कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, 268 से लेकर 294A तक कवर कर रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा सेक्शन है, आप इसको डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं, आप इसको फास्ट रिविजन कर सकते हैं हमारे साथ। कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर 14, ठीक है। अब आता है इसके बाद चैप्टर 15 जो आएगा वो आएगा धर्म से रिलेटेड। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जोड़िए, और आप डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़ सकते हैं, डी लॉ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं जो कि हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, डी लॉ करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका वो डिटेल वगैरह दे रखी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरे द्वारा आपके लिए एक प्रयास किया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा होगा, या आपके आरजेएस में एपीओ में दोनों में हेल्प करेगा। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, फास्ट रिवीजन कीजिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।